पिताजी आपातकाल स्वर्ग सिधार गए। लिखा हुआ है कि अकाल मृत्यु के कारण माता के साथ वो जयपुर प्रवास कर गए। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वो राजस्थान आ गए। बाद में माता से भी विक्षोभ हो गया, है ना, माता से भी वो बिछुड़ गए। अब वो बालक कहाँ जाए? जो उनको पाले वही उनका गुरु भी बने, है ना। इनका सारा समय आपको स्वाध्याय, सत्संग, यही सब में उनको ज्ञान मिला। और जो सत्संग में कहावत में है कि जैसी संगति आप कीजिएगा आपके पास गुण भी वैसा ही आएगा। और वो धीरे धीरे साधु मंडली के साथ में रहते रहते उनके पास शांति, स्वभाव से प्रिय वैसा व्यक्ति बन गए। दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है, अस्थाई निवास को वृंदावन में बनाए। उन्होंने कबीरदास और सूरदास पर ये छप्पे जो लिखे हैं ना, उन्हीं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीरदास क्या कहते थे। कबीरदास का कहना था कि न हिंदू है न मुसलमान है, उससे पहले हम इंसान हैं। हमें जात पात धर्म ये सब पर नहीं चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए भक्ति पर। भक्ति ही सर्वोपरि है। आप दान पुण्य धर्म सब कुछ किए, लेकिन यदि आपने भक्ति नहीं की तो सब बेकार है ना। जैसे वो कहावत में संस्कृत में है ना, ऐशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये भी उसी संबंधित है। अरे जिसके पास ये सब सारी चीजें, ज्ञान विद्या तप तपस्या वगैरह धन धर्म कुछ नहीं है, वो चरते हुए पशु के समान है। अर्थात आप दान भी दिए, धर्म भी किए, है ना, लेकिन यदि आप भक्ति नहीं किए तो सब बेकार है, सब बेकार है। कबीरदास जी का बहुत उदाहरण है। कबीरदास जी कहते हैं क्या, वो अपने दोहा के माध्यम से बताते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। दुनिया देख नहीं पाती है, वो तो कण कण में है, घट घट में है, हमारे आत्मा में है। जब हम पुकारेंगे तभी नो आएंगे, लेकिन हमने तो अपने दिल से निकाल कर उसे कहाँ दीवार में लगा दिया है। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा है कि पासन पूजन हरि मिले तो क्यों ना पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भला कि पीस खाए संसार, है ना। छोटा छोटा पत्थर पूजने से अगर हरि मिल सकता है तो क्यों ना हम पूरा पहाड़ को ही पूज दें। 33 करोड़ देवता एक साथ हमके दर्शन हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप यदि पूज तो दिए, है ना, अगरबत्ती जला दिए, लेकिन मन में भक्ति की जगह कुछ और कुलबुला रही है। आपका बच्चा साथ में है ना, आप थोड़ा सा दीवार में पूज रहे हैं, बच्चा ठुनक गया, माँ दे दे, फट करे, कहाँ है आपके पास भक्ति? कहाँ है? अगर आपके पास भक्ति होती तो बच्चों को इस तरह से दुत्कारते नहीं, ऐसा होता नहीं होता। यानी कि आपके पास भक्ति नहीं है। तो मुस्लिम लोगों को भी, मुसलमानों को भी कहे हैं
कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा तेरा खुदा। है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों परोकटाच किए हैं। जो दिल से सेवा नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, वो दान धर्म करने से कुछ नहीं होगा। और इन्हीं का वर्णन करते हुए दूसरी तरफ नावादास सूरदास का भी वर्णन करते हैं। सूरदास का पद तो इतना सरल है, सहज है, मधुर है कि उनके एक एक पद में ऐसी सरसता आती है कि शुरू से अंत तक भावपूर्ण अर्थ निकलता है। अभी आपने पहले में पढ़ा कि सूरदास क्या मांग रहे हैं, जूठानिया। इसके पहले आपने पढ़ा ना कि जूठा भी मांगते हैं। उसमें सूरदास के पद में क्या था कि माँ कृष्ण को जगा रही है, उठो बेटा उठो, सब जग गए, है ना। दूसरे पद में कृष्ण के पिता कृष्ण को खिला रहे हैं, है ना। उसमें कछु खात कछु धरनी की रावत, कृष्ण जी का बाल लीला का वर्णन वो करते हैं। कभी कभी माँ कल्पित गुस्सा हो जाती है। कृष्ण गाय चराने जाते हैं, है ना, और कृष्ण को हम लोग प्रेम से प्यार से माखन चोर भी कहते हैं, क्योंकि वो माखन की चोरी करते थे, किसी के घर में डाका नहीं डालते थे, इसलिए उनको माखन चोर कहा गया। माखन चोर में जब वो माखन चुराते थे तो गांव वाले जो भी लोग थे ना, महिलाएं, वो शिकायत करती थी। क्या दिल से शिकायत करती थी? नहीं, वो काल्पनिक शिकायत होती थी, क्योंकि शिकायत भी करती थी और कृष्ण जब पकड़ा जाते थे तो छोड़ने और छुड़ाने के लिए भी वो विवश कर देती थी। तो फिर ये शिकायत कहाँ हुई? एक बार माँ जसोदा जब कृष्ण की कान को पकड़ी, या आज तुम्हें जरूर पीटूंगी, कहते मैया, बड़ा भोली सहज स्वभाव में, मैया तुम ही बताओ, इतना छोटा मैं बालक, ले देख मैं सिक्का पा रहा हूं क्या, मैं कैसे, ये मुझसे नहीं हो रहा है। रहता पैता मना मन सुखा, ये सब जो मेरा साथी है ना माँ, उन लोग ही खाता बर्भा केरा मुंह में लगा देता है। हम कुछ नहीं करते, तो तुमको पीटेंगे। जब माँ गुस्सा होती है, ये भी उसी भाव में, दिल से नहीं गुस्साते हैं, कल्पित गुस्सा, कि अगर मैया को थोड़ा सा हम नॉर्मल नहीं करेंगे, है ना, तो मेरी मैया खुश कैसे होगी। तो क्या कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी सोटी, कौन चरावे तेरी गैया, खाके बासी रोटी। माँ सोचती है कि अब मेरा लाल गुस्सा गया, बोला नहीं मेरे लाल, नहीं तू कहीं नहीं जाएगा हमको छोड़ के। अरे मैं तो ऐसे ही कर रही थी, है ना। हाँ। इस भाव को देखकर कृष्ण भी खुश हो जाते हैं और माता यशोदा भी खुश हो जाती है। तो ये दोनों का वर्णन सूरदास और कबीरदास, ये दोनों का वर्णन इस छप्पई में किए हैं। समझ में आई, है ना। छप्पई उनकी कृतियां क्या है, भक्तमाल और अष्टयाम, दो कृतियां हैं। और इन्होंने जो लिखा है यह भक्तमाल से लिया है। अब हम पुस्तक से देखेंगे, जरा बुक दीजिए।